जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग लेके फिर से साइंस की क्लास आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का जो पेपर होने वाला है, और इस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, जो कि काफ़ी कुछ सालों के हो चुके हैं। तो साइंस के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें एक एक करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं, और उसी को देखते हुए इस सीरीज को चलाई जा रही है। तो चलिए बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। तो बने रहिएगा। और चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है कि ये रिश्ते भी अजीब हैं, ये रिश्ते भी अजीब हैं, विश्वास के शुरू नहीं होते। ये रिश्ते भी अजीब हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के ख़त्म नहीं होते। तो आज की जो छवि बनी हुई है, ठीक है, तो आज की जो छवि बनी हुई है इसमें आप देखेंगे हर एक बंदा और हर एक बंदी एक दूसरे को क्या कर रहा है, ठीक है। तो धोखे देने के चक्कर में जो है कि हम लोग अपने आपस के जो रिश्ते होते हैं वो ख़राब कर लेते हैं। लेकिन होता तो विश्वास से ही शुरू होता है, क्योंकि जब विश्वास होता है तो कोई चीज़ आगे बढ़ता है। लेकिन जब लास्ट होने वाला रहता है तो ऐसे हालात पैदा होता है, ऐसा हालात पैदा होता है कि आदमी बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे अलग होना पड़ता है। तो चीज़ें ज़रूरी है, जितना जल्दी अगर आप समझ जाएं तो उतना जल्दी आपको अच्छा है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग डायरेक्ट अपने सेशन पे आते हैं। और आज की अगर बात करें तो ये क्लास नंबर हम लोगों का 2 है, ठीक है। क्लास नंबर 1 हम करा चुके हैं और ये है क्लास नंबर 2। तो हमें उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने सीधे क्वेश्चन की तरफ। ओके, आइए चलते हैं। ये रहा हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कितना उम्दा क्वेश्चन मैं लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस कण का शून्य आवेश होता है। ओके, किस कण का जो है कि शून्य आवेश होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पॉजिट्रॉन का, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है न्यूट्रिनो का, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि अल्फा कण का। अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पीसीएस 2021 प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा आपको एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेगा जो किसी भी फालतू जगह से आ गया हो या फिर कोई एग्जाम में पूछा नहीं गया हो। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको स्टेट पीसीएस लेवल में ही पूछे गए हैं। ओके, तो हम देखते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर की अगर हम बात करते हैं कि कौन सा शून्य आवेश होता है, तो कौन होता है इसमें, अगर हम बात करते हैं तो कौन होता है इसमें, ये होता है न्यूट्रिनो। कौन होता है? न्यूट्रिनो होता है। तो इज द करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का बी हो जाएगा। ओके, न्यूट्रिनो जो होता है वो शून्य आवेश होता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे भी हम एक एक करके इसमें देखेंगे। एक न्यूट्रिनो एक उप परमाणु कण है जो एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है एवं बहुत कम द्रव्यमान इसका होता है। न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कण हैं। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल कि न्यूट्रॉनो जो है पूरे ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले क्या हैं, कण हैं, सबसे अधिक मात्रा में, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको आगे समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा कि देखिएगा, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। अल्फा जो कण होता है उसके 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो किसके बराबर इसका द्रव्यमान होता है हमें वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 2 प्रोटॉनों के बराबर होता है, हीलियम के एक अणु के नाभिक के बराबर होता है। सी कह रहा है कि 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रिनो के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है, या 2 पॉजिट्रॉन के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल एक धन आवेश होता है। तो हमें बताना है कि अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, ठीक है। अल्फा कण में 2 धन आवेश होते हैं तो उसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है। ओके,
तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 का, तो इसमें हो जाएगा हम लोगों का इज द राइट ऑप्शन बी, हीलियम के एक कण परमाणु के नाभिक के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें आप देखिएगा बी जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्यारा सा कहा गया है कि हीलियम कण, अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ये द्विआवेशित युक्त हीलियम होते हैं, मतलब दोनों ही जो होते हैं वो क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं हीलियम के आयन। इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा से 4 गुनी होती है। अब एलोब्रेशन को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ें दी गई होती हैं ना, ये आपको कई क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर कर देगा। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं, इसमें ये लास्ट वाली लाइन आप देखिएगा कि इसकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की क्या होती है, बराबर होती है, और इसकी जो मात्रा होती है ना वो 4 गुनी होती है। ओके, तो हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और चलिए हम अब प्रोसीड करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 1996 में पूछा गया है, IRAS। ठीक है, RAS मतलब होता है राजस्थान का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके द्वारा ये पूछा गया था। RTS 2000 और 1996 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप देखिएगा, हीलियम के नाभिक में होता है, तो हीलियम के नाभिक में क्या होता है, केवल एक प्रोटॉन होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं, दो प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है। अगर हम बात करते हैं हीलियम के नाभिक की, तो हीलियम के नाभिक में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन का ऊपर ही अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो डिस्कशन में क्या हम लोगों ने किया था कि अल्फा कण के हीलियम नाभिक में समान 2 परमाणु तथा 2 न्यूट्रॉन मिलकर बने होते हैं। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर क्या होता है, हीलियम का नाभिक बना होता है। ओके, तो इस लिहाजा से हमारा करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। ओके, चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है। अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं, ये 45वीं BPSC प्री 2002 में ये क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। हमें बताना है कि वो कौन सा परमाणु कण होगा जिसमें कि माइनस ऋणात्मक आवेश होता है। तो क्या अल्फा कण होता है, अल्फा किरण होती है, अल्फा कण होता है, बीटा कण होता है, या गामा कण होता है। हमें क्या बताना है, माइनस ऋण आवेशित होता है। तो इस लिहाजा से अगर हम इसको देखते हैं तो ये चारों ऑप्शन में हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बीटा जो होता है वो माइनस चार्ज के होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो बीटा इज द हमारा राइट ऑप्शन, बीटा कण क्या हो जाएगा हमारा, इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए उसका एलोब्रेशन देख लेते हैं। अल्फा किरण अल्फा कण से बनी होती है जो धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरण अनावेशित होती है। ठीक है, तो इसमें हम आपको बता दें कि अल्फा जो कण होता है, तो अल्फा कण हमारा क्या होता है, वो धनावेशित होता है। ओके, जो अल्फा कण की अगर बात करें तो हीलियम का जो नाभिक होता है वो धन आवेशित होता है। लेकिन वही बीटा कण की बात करें और तो इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या होता है, ये हम लोगों का माइनस चार्ज होता है। ठीक है, निगेटिव चार्ज होता है। अगर वहीं हम गामा की अगर बात करते हैं तो गामा जो होता है वो अनावेशित होता है, मतलब कि न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं मिलता है। ओके, और अगर वहीं गामा विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। तो इस तरीके से हम लोग एलोब्रेशन देख लिए। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा। तो जैसे कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये 66वीं BPSC प्री री एग्ज़ाम 2020 का क्वेश्चन है।
ओके, तो देख रहे हैं कितना लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हूँ। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित होता है। क्या होता है? आवेश रहित होता है। तो अल्फा कण दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, न्यूट्रॉन दिया है, प्रोटॉन दिया है। तो हमें बताना है कि वो कौन सा कण है जो कि आवेश रहित होता है, न्यूट्रल होता है। ओके, तो इसमें इज द राइट ऑप्शन की अगर ऑप्शन नंबर अगर 5 की अगर हम देखें तो इसमें कह रहा हाँ 5 देखें तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बीपीएससी में ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऑप्शन उसमें इस तरीके से रहता है ताकि अगर इसमें से 2 सही हो तब भी आप इसमें पाँचवा ई ऑप्शन मारेंगे, और अगर एक सही हो तो एक मारेंगे, लेकिन अगर 2 सही हो तब भी आपका पाँचवा मारना है, ठीक है। और अगर इसमें से कोई नहीं सही है तब भी हमें पाँचवा ऑप्शन ट्रिक करना होता है। तो इस वजह से बीपीएससी जो है वो अपने आप को सेव कर लेती है। तो चलिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें आवेश रहित कौन सा होता है, तो इस द राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। न्यूट्रॉन जो होता है इस पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता। न्यूट्रिनो अलग होता है, न्यूट्रॉन अलग होता है। तो न्यूट्रॉन जो होता है ये आवेशित रहित होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे, देख लेते हैं क्या है। तो आगे दिया है कि न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन अपरमाणु कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज 1900 कब हुई थी? तो आप देखेंगे कि जैसे 1932 में हुआ था। इंग्लिश वैज्ञानिक जे चैडविक ने इसकी खोज किया था। तो खोज कौन किए थे? तो किए थे चैडविक न्यूट्रॉन का। और कब खोज हुआ था? तो 1932 में। तो आप एक क्वेश्चन पढ़े हैं, लेकिन उसके डिस्कशन जब हम लोग कर रहे हैं तो डिस्कशन में हमें एक चीज़ और इसमें देखने को मिल गया कि इसका न्यूट्रॉन कब खोजा गया था? तो 1932 में। और इसका खोजकर्ता कौन है? तो चैडविक साहब है। ओके, इस तरीके से हम लोगों का एक क्वेश्चन पे जब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो 2-3 क्वेश्चन हम लोगों का हो जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिएगा आई एस प्री 2001 का यह क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, किसके द्वारा होता है? हमें ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अपबाऊ सिद्धांत के द्वारा होता है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के द्वारा होता है, हुंड के नियम के द्वारा होता है, या पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा होता है। जो परमाणु में जो हम परमाणु की जो कक्षा होती है जब उसको हम भरते हैं तो वो किस नियम के आधार पे भरते हैं, वो कौन सा सिद्धांत होता है? तो इस लिहाजे से इसका इज द राइट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अपबाऊ के सिद्धांत के अनुसार हम लोग उसको क्या करते हैं? फिलअप करते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसमें देखा जाए तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे हम थोड़ा थोड़ा इसमें करके आपको बताते हैं। अपबाऊ एवं जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण। किसका ये बता रहा है? तो ये बता रहा है हमारा अपबाऊ का। अपबाऊ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण। यह नियम के तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के एक आसान विधि प्रदान करता है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। जब यह ऊर्जा पूर्ण भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा मतलब जो निम्न होता है उससे एक ऊपर वाले स्तर पे चला जाता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। इस प्रकार यह नियम क्या होता है? चलता रहता है। अपबाऊ सिद्धांत पाउली के अपवर्जन नियम और हुंड के मैक्सिमम मल्टीपल सिटी नियम तथा कक्षा की तुलनात्मक ऊर्जाओं पर आधारित है। तो ये सारी चीज़ें देखना है कि ये किनके सिद्धांत पे आधारित है। तो पाउलो का जो नियम है अपवर्जन और हुंड का जो नियम है, ठीक है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नियम जो है इन दोनों के नियम पर ही आधारित है। किसका नियम आधारित है? तो अपबाऊ का सिद्धांत नियम।
चलिए आगे चलते हैं। हमें उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो हमें बताना है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है किसके, तो रासायनिक अणु के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अभिविन्यास से हम करते हैं, या आकृति से, या फिर आमाप से, या फिर चक्रण से। तो हमें बताना है कि किससे ये होता है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें चुंबकीय क्वांटम संख्या की, तो ये होता है अभिविन्यास से। तो इज द राइट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसमें इज द राइट ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और बिल्कुल भी ये क्वेश्चन आप देखते रहिएगा। हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एक महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा गया है। आइए इसके एलोब्रेशन के तरफ हम लोग देख लेते हैं कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं, का संबंध इलेक्ट्रॉन के कक्षा के अविन्यास से है। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या n, इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या m, चुंबकीय क्वांटम संख्या m और प्रिंसिपल क्वांटम संख्या इसे n से प्रदर्शित करते हैं। कक्षा के आकार और ऊर्जा को एलिम्यूथन क्वांटम संख्या, एक कक्षा की त्रिविमीय आकृति को, तथा स्पेन क्वांटम संख्या s कक्षा के इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। तो इसमें आपको बताया गया है कि कौन सा अगर चक्रण क्वांटम होता है तो ये सारी चीज़ें हम किस किस संख्या से उसको प्रदर्शित करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। देखिएगा, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो हमें बताना है कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 2 होती है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 4 होती है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 6 होती है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 8 होती है। अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये 43वीं जो है कि बीपीएससी प्री 1999 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। अब हम देखते हैं कि किसी परमाणु में, जिस परमाणु के तत्व, जो परमाणु के तत्व होते हैं उसमें 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। अगर हम इस लिहाजा से अगर बात करते हैं तो इज द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन इसमें बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 4 संख्या होती है। अगर हम इसका देखें तो ये क्या होता है कि किसी तत्व की द्रव्यमान परमाणु भार उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों के संख्या के योग के बराबर होती है। अगर हम कोई मान लेते हैं कि द्रव्यमान अगर ए का है, ओके, तो अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें एक प्रोटॉन होगा प्लस एक क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। अगर इस तरीके से अगर देखते हैं एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसको मानते हैं तो इसका क्या होगा, 2 + 2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो इस लिहाजा से हमारा 4 जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे भी उसी चीज़ को थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या परमाणु भार, ओके, परमाणु भार उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन संख्या के योग के बराबर होती है। अगर द्रव्यमान संख्या को अगर हम ए से प्रदर्शित करते हैं तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होता है 2 + 2 = 4 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना है कि उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। अगर कोई तत्व है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का बात किया गया है और उसमें हमें द्रव्यमान निकालना है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 22 है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 2 है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 38 है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 20 है, और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और अगर ये क्वेश्चन की बात करें तो बीपीएससी प्री 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो
तो अगर हम 18 और 19, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन हमारा 18 है। अगर वही न्यूट्रॉनों की बात करते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या हमारी 20 है। तो इस लिहाजा से अगर हम द्रव्यमानों की संख्या निकालते हैं तो हम आपको अभी पिछले यही बताए थे कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम ऐड कर देते हैं तो हमारा जो होता है कि द्रव्यमान संख्या निकल जाता है। ओके, तो अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन दिया है। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो प्रोटॉन के क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है। तो आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन होता है ये किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन में अगर हम जोड़ते हैं तो द्रव्यमान की संख्या निकल के बाहर आ जाती है। ओके, तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, 18 है, और सॉरी माफ़ करिएगा, और यहाँ पे क्या है, 20 है। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये हमारा 8 हो जाएगा, सॉरी माफ़ करिएगा, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा 20 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 8 और ये हो जाएगा 3, तो 38 हमारा इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे हम इस चीज़ को देख लेते हैं। आगे भी देखिए इसी चीज़ को दर्शाया गया है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु के द्रव्यमान संख्या कहलाती है। उल्लेखनीय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। मैं आपको यही वाली लाइन जो है कि आपको बताया था कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। तो इस तरीके से हमारा प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 38 आ जाएगा, हमारा इज द राइट ऑप्शन। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड। ओके, अगर इसको हम डिनोट करते हैं तो आप लोग यहाँ देख लीजिएगा कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, हमें क्या करना है, न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है। तो क्या होता है, 94 होता है, 148 होता है, 242 होता है, 336 होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये अगर हम बात करते हैं तो ये आप देख लीजिएगा बीपीएससी प्री 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, तो इसमें इज द राइट ऑप्शन 48 हो जाएगा, 148 बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिएगा कि ये 20 कैसे आया है। तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि द्रव्यमान को हम ए से डिनोट करते हैं और द्रव्यमान के होता है तो क्या होता है, या तो न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या कर देते हैं या फिर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या ऐड करते हैं तो ये हमारा बिल्कुल बराबर आ जाता है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम होता है, न्यूट्रॉन जो होता है ये अलग होता है। ओके, तो इसी को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ओके, तो इसमें क्या दिया है, इसका मान दिया है द्रव्यमान। अगर हम देखेंगे तो इसका द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान इसका ए बराबर रख देंगे हम लोग, ये 242 हो जाएगा। और परमाणु क्रमांक की अगर बात करते हैं तो ये हमारा 94 हो जाएगा। ओके, तो हम लोग कितना 242 में से अगर हम कितना माइनस करेंगे 94, अगर हम 94 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, और ये हो जाएगा हम लोगों का 3, और इससे ये हासिल ले जाएगा तो हो जाएगा 13, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और यहाँ हो जाएगा 1। तो इस लिहाजा से हमारा 148 आ गया। तो 148 ऑप्शन हमारा क्या है, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए, उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। देखिए यहाँ पे परमाणु क्रमांक की अगर बात करते हैं, परमाणु संख्या की अगर बात करते हैं तो 242 दिया है, और वहीं अगर परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो ये दिया है 94, जो कि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अगर वहीं न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो ये जो होता है कि सॉरी माफ़ करिएगा, ये होता है कितना
सॉरी माफ़ करिएगा, द्रव्यमान को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, तो द्रव्यमान को डिनोट करते हैं ए से, और ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एन, प्रोटॉन प्लस एन हो जाएगा, या फिर ए प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो ये चीज़ें दिया रहता है, ठीक है। अब ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है ये आपस में क्या होते हैं, या तो प्रोटॉन दिया हो या इलेक्ट्रॉन दिया हो, इसको हम लोग बराबर मान लेते हैं। तो इस लिहाजे से हमारा ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, और हमें क्या इसमें निकालना था, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना था। तो हमें जाहिर सी बात है कि इस अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। तो इस वजह से हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान संख्या माइनस या तो यहाँ पे प्रोटॉन हो जाए, और या तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हो, ठीक है। इन दोनों में से एक को हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा। तो इस लिहाजा से आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और ये वीडियो को हम यहीं द एंड करते हैं। मिलते हैं आपको ऐसे ही सेशन लेके, ऐसे ही जोरदार वीडियो लेके, जिससे कि आपको किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए इस सेशन को यहीं मैं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।